बॉलीवुड एक्टर दिलीप ताहिल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप ताहिल, जो कि अपने आने वाली तेलुगु सीरीज अरबिया कडाली को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है। और थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मुझे आपको देखकर एक बात याद आई कि आपने ये तो साबित कर दिया है कि उम्र की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो किसी भी उम्र में आप अच्छा कैरेक्टर या अच्छी फिल्म या अच्छी सीरीज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अक्सर यही देखता हूँ कि मैं कैसे पहुंच गया यहाँ पर। कुछ 8 साल पहले तो मैं 35 साल का था। अब ये क्या हुआ, कैसे पहुंच गया मैं यहाँ? नहीं वो लेकिन एक बात है इस प्रोफेशन में। क्योंकि देखो, ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब इस पे अपनी जिंदगी में लिविंग कर पाऊंगा। मतलब मुझे यही करना होगा और इस पे मैं कमा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काम नहीं है, मैं सच बोलता हूँ आपके लिए। ये मेरे लिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा हॉबी जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया। और जब भी मैं सुबह काम पे जाता हूँ या कभी भी काम पे जाता हूँ तो मेरे लिए एक नया दिन है। क्योंकि जो भी मैं एक्टिंग काम तो वही है, लेकिन पिक्चर अलग होती है। अगर पिक्चर की शूटिंग चल रही है तो सीन्स अलग होते हैं। जो भी हर दिन अलग होता है इस प्रोफेशन में। तो इसमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और मेरे ख्याल से इसी वजह से इंटरेस्ट रहा है कि मैं देखता हूँ कि लोग जो अपने काम में उनको वो मतलब बहुत सालों के बाद 35-40 में, मुझे भी 45 साल हो गए, तो लोग थक जाते हैं। वो कहते हैं भैया अभी बहुत हो गया, अभी हम रिटायर करते हैं। तो उस शब्द से मुझे नफरत है। और उस शब्द से मैं सोचता हूँ रिटायर क्या, मैं तो पिछले 35 साल से वही कर रहा हूँ जो मुझे मजा आता है। बट मुझे आई कांट आंसर दिस जो आप मुझे कह रहे हो कि ये क्या है और कैसा है कि आप इस उम्र में भी काम कर रहे हो। तो मतलब एक्टरों के लिए उम्र नहीं होता। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, 88 ईयर्स ओल्ड, 88 साल की थी, और उन्होंने उस उम्र में ऑस्कर जीता। उसका नाम था जेसिका टैंडी और पिक्चर का नाम था ड्राइविंग मिस डेजी। तो ये ऐसा काम है जो अगर आप मतलब आप अपने शरीर और दिमाग और माइंड को आप ठीक रखते हो तो आप मतलब आपको काम मिलते रहे। बट सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक आई थिंक आपने अपने करियर में 300 से ज्यादा आपने फिल्में की हैं। जब हम इतना सारा काम कर लेते हैं तो एक समय आता है यार, बहुत काम हो गया, अब इस उम्र पे आराम किया जाए। बट इतनी एनर्जी ये आती कहां से है कि अभी भी इस उम्र पे इतना मोटिवेशन? और बैक टू बैक आप अभी कुबेरा फिल्म में भी थे आप, पहले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे, अब साउथ की तरफ आप रुख कर रहे हैं। ये कहां से एनर्जी आती है? भाई यही से मैंने आपसे पहले भी तब भी कहा था कि ये जिसको आप एनर्जी बोलते हैं ना, मेरे लिए मतलब खुशी की बात, मैं खुश रहता हूँ कि मुझे सुबह जाके काम करना है। क्योंकि हर हमारे काम में हर हर रोज अलग होता है, हर दिन अलग, सीन्स अलग होते हैं। एक जमाना था जब थोड़ी सी वो जिस थकावट की बात आप कर रहे हैं वो था 80s में, जब हम 3-3 शिफ्ट कर रहे थे और मतलब इतनी फिल्में कर रहे थे कि हाँ वो थोड़ा सा वो थकावट आती थी कि क्या हो रहा है, सब एक ही जैसी फिल्में हैं, कुछ खास है नहीं, मतलब मेरे करियर में क्या हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी उतनी दिनों की शूटिंग नहीं होती है। अब वो माहौल बदल गया है। अब मैं जहां पर वहां पर मैं 25 दिन, महीने में 25 दिन काम किया करता था। अभी मैं महीने में ये 4-8 दिन या 10 दिन काम करता हूँ। तो मेरे लिए कुछ आई डोंट नो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता सच पूछो पर तो। पर दिलीप जी, आज की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री
80s की 90s की फिल्म इंडस्ट्री में आपको कुछ बदलाव तो दिखते होंगे। बहुत बदलाव आया है और बदलाव नहीं भी है। बदलाव इसमें टेक्नोलॉजी में आया है बदलाव। और टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होता है कि लोगों को शायद ये इसका इसका मतलब इल्म ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सा असर होता है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं एक आपको मिसाल के तौर पे, जब हम जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो सिंगल स्क्रीन का माहौल था। सिंगल स्क्रीन तो 2.5 घंटे की फिल्में होती थी या 2.75 घंटे की फिल्म होती थी, तो लोग उसी हिसाब से लिखते थे। 4-5 गाने होते थे, पहले हीरो हीरोइन का लव एंगल स्टैब्लिश होगा, फिर कैरेक्टर लोग आएंगे, तो वो पूरा जो ड्रामा है वो 2.5 घंटे के अंदर वो आपको मतलब पेश करना। हम्म। फिर टेलीविजन आया। हम्म। अब टेलीविजन में कहानी एक ही है, लेकिन टेलीविजन में अब आपको साल भर में 104 30 मिनट के एपिसोड पे हफ्ते में 2 बार ये आपको ये फुर्सत मिलती है कहानी पेश करने में। तो राइटिंग बदल गई। अब आप उस तरीके से नहीं लिख सकते जो आप 2.5 घंटे की फिल्म लिख रही थी। तो टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी ने टेलीविजन राइटिंग, जो अगर आप अमेरिका और यूके में देखो तो वो स्पेशलिस्ट टेलीविजन राइटर्स होते हैं जो स्क्रीन पे लिखते हैं टेलीविजन के लिए, जहां वो कहानी को ऐसे मोड़ पे छोड़ देते हैं कि आप अगली बार आप देखने की मतलब आप टेलीविजन ऑन करेंगे, क्योंकि आपको उस कहानी से आप जुड़ जाते हैं और वो कहानी का फ्लो जो, तो वो एक किस्म की राइटिंग है जो बहुत कठिन है। टेलीविजन के लिए लिखना कोई आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं कि आइए आप तो 2.5 घंटे में, अभी तो आपको 10.5 घंटे मिल रहे हैं जैसे ओटीटी में है। फिर सिंगल मल्टीप्लेक्स की फिल्में आ गई, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन आ गए। तो वहां क्या हुआ कि फिर सिंगल स्क्रीन भी थे और ये मतलब एक थोड़ा सा सेपरेशन हो गया कि शहर के लोग किस किस्म की फिल्में देखते हैं। और कि देखिए भारत इतना बड़ा देश है, इतने इतने मतलब डिफरेंसेस हैं हमारे कल्चर में, और ये हमारी खूबी है भारत की, इसमें कोई लेकिन लोगों के टेस्ट, छोटे शहर के लोगों का टेस्ट कुछ अलग होता है। जो बड़े शहर में बड़े मेट्रोज में रहते हैं उनका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड। तो अभी ऐसी फिल्में आई जो आप बड़े शहर के लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स में बना सकते थे, और कुछ फिल्में जो अपने आप वो चल जाती थी, मतलब अपने आप, मतलब कि उनकी जगह अलग थी। तो उसकी राइटिंग बदली हो गई। अब ऐसी फिल्में बनने लगी जो आपको मैस अपील की जरूरत नहीं थी, जिसे हम मैस अपील बोलते हैं। हालांकि मेरे मेरे सोच में हर फिल्म को मैस अपील होना चाहिए। जितने भी ज्यादा लोग देखें उतना ही अच्छा है कि लोग आपकी कहानी मतलब उनको वहां उन तक पहुंचे। तो सभी चाहते हैं कि सबसे बड़ा ऑडियंस हो। तो वहां से गए हम ओटीटी के अंदर। ये सब टेक्नोलॉजी है। अब ओटीटी का क्या है कि वो एपिसोडल है, लेकिन सारे एपिसोड आपको एक साथ आते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक दिन में सारे 8-9 एपिसोड देख सकते हो। वो अभी फर्क क्या है कि पहले टेलीविजन में जैसे एपिसोड आते थे वो चैनल या जो मतलब चैनल के हाथ में होता था कि हम आपको 2 दिखाएंगे हर हफ्ते। आज ये आपका निर्णय है, आपका फैसला। अगर आप 8 घंटे 8 घंटे बैठ के एक सीरियल देखना, वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप उसको ऑफ करके आप अपने हैंडसेट में भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से 90s और 80s से माहौल बहुत बदल गया कि आप अपना कंटेंट जिसे कहते हैं, जब आपका एंटरटेनमेंट जो है, अभी आप देखिए आप कोई और शहर में है, मैं कहीं और, वो हम इंटरव्यू कर रहे थे, इसमें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत प्रभाव, बहुत असर हुआ। और उसकी वजह से राइटिंग बदल गई है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अभी हम 1.5 मिनट के एपिसोड बना रहे हैं, जिसे आप माइक्रो सीरीज कह सकते हैं। वो नाम मैं दे रहा हूं, उनको वर्टिकल बोलते हैं उसको कुछ। और क्या 1.5 मिनट का एपिसोड, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन जिसे कहते हैं इतना कम हो गया है कि 2.5 घंटे तो छोड़ो, लोग 1.5 मिनट से ज्यादा वो आप कहानी 1.5 मिनट में आप बना दीजिए एपिसोड। वो भी मतलब एक साथ आएंगे, 50 मिनट का पूरी कहानी होगी, लेकिन हर एपिसोड
1.5 मिनट का होगा। अब बताइए आप, कहाँ 2.5 घंटे की ऑडियंस जो हम सब हॉल में बैठ के सारे कैप्टिव ऑडियंस होती थी और हम फिल्में देखते, और आज आप अपने हैंडसेट पे, अपने मोबाइल फोन पे आप सीरीज देख सकते हैं जो हर एपिसोड 1.5 मिनट का। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत हूं मैं, और और मेरे जनरेशन के एक्टर्स कि पिछले 35 साल में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से हम अभी तक काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मुझे मुश्किल कि आज मुझे फीचर फिल्म में काम नहीं भी मिले, लेकिन मुझे वेब सीरीज मिलती है, मुझे ये ऑफर्स आते हैं, मुझे टेलीविजन के ऑफर्स आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्टर काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप फीचर फिल्म 2.5 घंटे की फीचर फिल्म नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं भूखे मर रहे हैं। आप एक्टिंग, और वो होता था उस जमाने में कि अगर आप फीचर फिल्म में नहीं हो तो लोगों को काम नहीं होता, बहुत बुरी हाल होती थी एक्टरों की। और दिलीप जी, अब अगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आज की दौर की अगर एक्ट्रेस की बात करें तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? इसके एक्टर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस, हाँ। यार ये तो बहुत ही मतलब इन स्विंगिंग यॉर्कर बॉल दिया दिया आपने एक्ट्रेसेस के साथ। तो बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अभी मैं एक नाम थोड़ी ले सकता हूँ, मतलब लेकिन ये कहाँ से, मतलब ये सवाल, मतलब मैं एक्ट्रेसेस के साथ कम कम क्योंकि आप एक तरीके से काफी दिग्गज एक्ट्रेस के साथ अभी रिसेंट आप मिशन मंगल में आप नजर आए थे, विद्या बालन के साथ आए थे, तापसी पन्नू के बहुत साथ नजर आए थे। तो आज की बहुत दौर की आपकी कोई एक पसंदीदा एक्ट्रेस तो होगी जिसको आपको लगता है कि ये एक मतलब एक्टिंग आपको बिल्कुल आप इम्प्रेस हो जिसकी एक्टिंग से, जिसके साथ आप काम करना चाहो। एक्ट्रेसेस हमारी इंडस्ट्री में इतनी बढ़िया है, और सब इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस कि मुझे जिसके साथ भी काम मिले मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अभी इस समय मतलब एक्ट्रेसेस हैं तो प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छा काम करी है, जिसके साथ मैं काम कर चुका हूँ पहले भी, और डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता तो उनके साथ काम करूँ। दीपिका पादुकोण है, और कई एक्ट्रेसेस हैं अभी जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो मेरे मतलब उस विद्या बालन है जिनके साथ काम किया, और मिशन मंगल में तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। उसमें तो सभी बढ़िया एक्ट्रेसेस थी, तब तापसी पन्नू थी, सोनाक्षी सिन्हा थी, अपना विद्या बालन थी, तो उसमें कई कई अच्छी एक्ट्रेसेस थी। तो आप कीजिए, मतलब मैं अभी जब आपने सवाल पूछा तो मेरे याद नहीं आ रहा है, मेरा मतलब दिमाग नहीं चल रहा है इस मामले में। बट आई वुड बी वेरी ग्लैड टू वर्क विद अ लॉट ऑफ द actresses who are working today. They're doing a wonderful job. और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मैं बोल सकूं। दिलीप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।